उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। हम छायावादी कवि हैं। हमारी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता थी। प्रकृति मानव के लिए बहुत उपयोगी है। इसी विचार को अपने मन में रखते हुए हमने अपने काव्यों को लिखा है। मैं महादेवी वर्मा, त्याग व तपस्या की भूमि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मेरा जन्म हुआ। तीर्थराज प्रयाग मेरी दीक्षा व कर्म भूमि रही। यहीं से मैंने अपनी शिक्षा संपन्न की। भारत सरकार ने 1992 में मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया। श्वास श्वास में मधुमास और जीवन की राग रागिनियों से वाकिफ़ कराने वाली मेरी इस कविता को सुनिएगा। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। शाप हो जो बन गया वरदान बंधन में। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिसमें ढुलकते बिंदु हिम जल के। शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ जो उपला है कठिन प्रस्तर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आगे की कुछ पंक्तियों में आप सुनेंगे कि कैसे नारी यदि उद्गम, उत्पत्ति या सृष्टि के सृजन का स्रोत बन सकती है, तो समय आने पर वह काल का भी स्रोत बन सकती है। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी। त्याग का दिन भी, समस्तापत्ति का तुम भी। तार भी, आघात भी, झंकार की स्मृति भी। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। तार भी, आघात भी, झंकार की स्मृति भी। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। धन्यवाद। ये है सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए इनकी कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा नंदन पंत है। मेरा जन्म 20 मई 1900 में कौसानी गांव में हुआ था। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। जगजीवन का जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। जिसमें मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, मिटे भय संशय अंधभक्ति। मैं ऐसा प्रकाश बनूं नाथ, मिट जावे जिसमें अखिल आसक्ति। मिट जावे जिसमें अखिल आसक्ति।
दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, नवजीवन का विहान। धन्यवाद। गुड, एक बार जोरदार तालियां दीजिए पंत जी के लिए। अब मैं आपको मिलवाती हूँ जयशंकर प्रसाद जी से, जिनका नाम ही रसमय सिद्ध था। मैं जयशंकर प्रसाद हूँ। मैंने जीवन से कई अनुभव प्राप्त किए हैं। आखिर जीवन एक अनुभव ही तो है। मैंने अपने जीवन को बहुत करीब से देखा है और ये समझा है कि हमें अपने जीवन की हर एक कृत्यों से, हर एक घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप सबको तो मालूम होगा कि मेरी एक लोकप्रिय रचना है कामायनी। आज मैं उसी से आपके समक्ष कुछ अंश पेश करना चाहता हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, संकल्प पशु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बाह करो जीवन के सुंदर समतल में। धन्यवाद। आप पर तो सचमुच माँ सरस्वती की अद्भुत अनुकंपा है। अब मैं मंच पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनका काव्य ही निराला है। नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा नामक अपनी एक कविता का अंश प्रस्तुत करने की इच्छा रखता हूँ। तो बात उस समय की है जब श्री राम रावण का अंतिम संग्राम चल रहा था। युद्ध में एक ऐसा भी समय आता है जब श्री राम के समस्त प्रहारों का रावण पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि राम ने स्वयं शक्ति यानी कि देवी दुर्गा की आराधना की थी और रण में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शक्ति रावण को स्वयं अपने अंक में ले युद्ध लड़ा रही थी। राम घोर संकट में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि लड़ने को मैं रावण से तो लड़ लूं, परंतु शक्ति का सामना मैं कैसे कर सकता हूं। तभी जामवंत उन्हें एक युक्ति सुझाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि माँ दुर्गा उस अधर्मी की प्रार्थना पर उसकी ओर से युद्ध लड़ने को सज्जित हो सकती हैं, तो फिर आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा की मूर्ति हैं। यदि आप उनकी आराधना करें तो वो कदापि आपको ना नहीं कहेंगी। श्री राम वैसा ही करते हैं, आराधना पर बैठ जाते हैं। खास बात ये होती है जबकि कि श्री राम को इसमें 108 नील कमल चढ़ाने होते हैं। श्री राम जप करते हैं और देखते देखते समय बीतता है। 107 नील कमल श्री राम चढ़ा चुके होते हैं। एक अंतिम नील कमल चढ़ाना शेष रहता है कि तभी श्री दुर्गा छिपकर प्रकट होती हैं और वो आखिर नील कमल उठा के ले जाती हैं श्री राम की युक्ति, उनके धैर्य का परीक्षण करने के लिए। अब आगे क्या होता है मैं पंक्तियों के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, पर कुछ लगा न हाथ, कुछ लगा न हाथ। सहसा हुआ स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, जप का यह पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि, भर गए नयन द्वय। राम का रौद्र जागता है और वो कहते हैं धिक इस जीवन को जो पाता ही आया विरोध, और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय। अब सहसा श्री राम को याद आता है कि उनकी माता कौशल्या सदा ही उन्हें राजीव नयन प्यार से पुकारा करती थी। राजीव अर्थात कमल और नयन यानी कि आंखें। राजीव नयन यानी कि जिसकी आंखें कमल के समान सुशोभित हों। राम कहते हैं क्या हुआ यदि नील कमल समाप्त हो गए, देवी दुर्गा की सेवा में मेरी आंख समर्पित है। पंक्तियों में सुनिए, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता सदैव मुझे राजीव नयन। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन।
कहकर देखा तुणीर, ब्रह्मशर रहा झलक, लक लक करता वह महाफलक। राम ने अपनी तुड़ीर से एक लपलपाता हुआ बाण निकाला और जिस क्षण उन्होंने अपनी आंख बेधने का निश्चय कर लिया, जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, हे धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर, रहा दक्षिण हरि पर। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती है वाम भाग, है दक्षिण गणेश कार्तिकेय रण रंग राग। मस्तक पर शंकर, पद पद मोह पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहकर भगवती हुई श्री राघव के वदन में लीन, श्री राघव के वदन में लीन। धन्यवाद। अप्रतिम, आपकी जोशीली व स्फूर्ति युक्त कविता में हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। कृपया तालियों से इनका अभिनंदन करिएगा मित्रों। हिंदी जो हमारे लिए कंठार है, जो वाग्देवी का वरदान है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड को एकीकृत करने की शक्ति है, जिसे स्वयंभू ने सिरमौर बनाया, जिसे तुलसी ने पूजा, भूषण ने जिसकी श्री बढ़ाई, अब वो किन हाथों में है मैं जानना चाहता हूँ। आज सनबीम की इस ज्ञान में बगिया में मैं उनको सुनना चाहता हूँ। हिंदी जिन सबल हाथों में है, उनमें अग्रगण्य और हमारे समकालीन है राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर हूँ। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को रंगभूमि में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया, तब कर्ण वहाँ उपस्थित होकर कुछ कहना चाहते हैं कि तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। यह इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रणकी, सभा स्तब्ध रह गई रहे आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यो ही नहीं लड़ेगा, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यो ही नहीं लड़ेगा। अरे जिसते से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा, यदि अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, जाति हाय रे जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह मत जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण से बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से कांपते थर थर तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रंग समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। धन्यवाद। वाह 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 मित्रों, करतल ध्वनियों की कमी नहीं होनी चाहिए। यह वास्तव में अपनी उपाधि के पात्र हैं। कविता को जिन्होंने नई ऊंचाई दी, वह पूरे विश्व में अपनी कला के माध्यम से हिंदी के प्रति लोगों की रुचि जागरूक की। अब मिलते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास से। आप सभी को मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार।
आप सभी का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। कृपया तालियों से अपना साथ बनाए रखिएगा। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत तोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। और अगली पंक्ति पे मैं आप सबके हाथ खुले चाहता हूँ कि मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। मेरे लफ्ज़ों पे मरते थे वो कहते हैं कि मत बोलो, मेरे लफ्ज़ों पे मरते थे वो कहते हैं कि मत बोलो। और अभी हाल ही में आप सभी ने चंद्रयान 3 की सफलता को देखा। मैं उसमें कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने। समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करिएगा दोस्तों। इन्होंने सच में हिंदी को अलग ही ऊंचाइयां दी हैं। शब्द चयन ही जिसकी पहचान है, जिस पर वाग देवी का वरदान है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कविता तिवारी जी को। स्वागत करिएगा। शारदे को नमन करती हूँ, इस पावन मंच को नमन करती हूँ। आप सभी का वंदन है। और आज यदि यहाँ आई हूँ तो कुछ मांगने आई होंगी। यदि आपको लगे कि मैं यही मांगने आई होंगी और आप यदि दे सकें तो दे दीजिएगा। मैं पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ। जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। और सुनिएगा। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए। मैं कविता हूँ मेरी
पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। हमारे देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। आज समक्ष है युवा पीढ़ी, पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। यदि मन तक पहुँचे तो जोरदार तालियों के साथ सूचित कीजिएगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। भारत की हर एक बेटी क्या कहती है, पंक्तियां समर्पित है, सुनिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। धन्यवाद एवं जय हिंद। आपने तो अपने नाम को धन्य कर दिया। मित्रों, इस प्रेक्षागृह में करतल ध्वनियों की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या सनबीम के आंगन में कविता का कोई महत्व नहीं? क्या यहाँ कविता सुनने सुनाने वाले नहीं? जी नहीं। तो आइए हम मंच पर मनस्वी जी को बुलाते हैं। सुप्रभात एवं जय हिंद। मैं मनस्वी सिंह आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, कि छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? हाँ, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? और कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? अरे स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, अरे स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कि कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। कि कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। होठ सीधिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। कि तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, कि तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, अब ये किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। कि अब गोविंद ना आएंगे। धन्यवाद। अति उत्तम। आपके शब्द ही आपकी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भाषा की महिमा, भाषा की गरिमा जो आज आपने मंच पे स्थापित की है, वो शायद उसकी गूंज, उसकी अनुभूति हमारे साथ पता नहीं आने वाले कितने दिनों तक रहेगी। बहुत लंबी भी जा सकती है और मुझे पता है कि ये अवधि बहुत छोटी भी होगी, क्योंकि आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इस विभाग में और जिस तरह से हिंदी और राष्ट्रभाषा की प्रेम की जो लौ जला रहे हैं, मेरे ख्याल से अगला इवेंट जो आएगा वो हो सकता है अगले 5 दिनों में आए, अगले 10 दिन आए, लेकिन भाषा के लिए जो एक रसिकता और भाषा के लिए एक जो महत्व था, जो प्राय लुप्त हो जा रहा था, और ये माना जा रहा था कि अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में हिंदी का दर्जा क्या है। आप लोगों ने बता दिया हिंदी का दर्जा क्या है, क्योंकि हिंदी केवल पुस्तकों में नहीं, हर भारतीय के हृदय में बसती है, उसकी ज़ुबान पे खेलती है
और उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम किसी हिंदी दिवस के मोहताज नहीं हैं। पर यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपकी भाषा सरस है, आपकी भाषा सक्षम है, और आपकी भाषा में वो ओज है, वो प्रेरणा है जो आपको बहुत बड़ा अपनी सोच में बना सकती हैं। तो इस भाषा को केवल किताबों तक, केवल परीक्षाओं तक सीमित मत रखिए। इस भाषा को इतने दिनों तक एक बस्ते में बंद मत रखिए कि ये भाषा कैलेंडर की तारीख खोजती रहे कि आज हिंदी दिवस है, आज तुलसी जयंती है, आज प्रेमचंद जयंती है, आज मैं मुखरित होंगी या आज मेरा दिन आएगा। इस भाषा को इतनी मीठी तरीके से बात करिए, इस भाषा को जानिए, समझिए, पढ़िए, and then understand that you basically were born to speak like this. You were not born to speak the pedestrian Hindi which you speak to each other. You were not born to speak in the manner in which Hindi is spoken every day. हिंदी OTT के मिर्ज़ापुर की भाषा नहीं है, हिंदी ये हिंदी है। This is the Hindi which can inspire people. This is the Hindi which can make German scholars and British scholars come to India, sit and read our scriptures and understand the beauty of our language. Do not try to short sell the Hindi as something which is limited to what you see in serials and what you hear in the Bollywood productions. This is the Hindi that I want Bhagwanpur to be proud of. And thank you so much for giving us pride back today. Jai Hind, take care.